वेलकम टू चंडीगढ़ पीसीबी। आज हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर का पीसीबी आई हुई थी। आप देख सकते हो ये पीसीबी जो लगी है वोल्टास रेफ्रिजरेटर बेको, इस मॉडल में लगी हुई है। इसकी दो पीसीबी आती हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम क्या थी कि कस्टमर का कहना था कि इसका जो कंप्रेसर है नहीं चलता। अब इसमें हमने क्या करा, इसका फुल्ली कनेक्शन कर लिए हैं और जो जो रिक्वायरमेंट थी इसकी पूरी कर दी है। और अब हम इसको चला के आपको चेक कराएंगे, मगर उससे पहले आपको बताएंगे कि लोकेशन कैसे हमने ये दोनों पीसीबी को कनेक्ट करके कंप्रेसर चलाना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं KN4 जो ये ब्लू कलर का जैक है, इसमें आपके कम से कम 4 सेंसर लगेंगे। और हमने, आप देख सकते हो, हमने एक जैक लगा रखा है यहाँ पे, और ये जैक आप चेक कर सकते हो। और जब ये वायर आप अगर जोड़े में गिनती करोगे तो आपको 1 2 3 4, ये जोड़े में आप अगर गिनती करोगे तो आपको यहाँ 4 सेंसर देखने को मिलेंगे। और 4 सेंसर हमने यहाँ पर भी ये लगा रखे हैं, जैसे कि ये पहली वाली 2 ब्लैक और ब्राउन चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे पहले वाले ब्लैक और ब्राउन में हमने यहाँ पर एक सेंसर लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने रखी हुई है, वैसे तो फिक्स रजिस्टर की वैल्यू हमने रखी हुई है इसकी 4.7 किलो ओम्स। आमतौर पे हम रेफ्रिजरेटर में यही रखते हैं। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो, आप 10 के भी लगा सकते हो इसमें, बट हमने एक सिर्फ कंप्रेसर चेक करना है तो इसीलिए 4.7 किलो ओम की रजिस्टर लगाई हुई है। अब आप ऐसे ही करके ये जो जैक है KN4, आप यहाँ से 2-2 के जोड़े में आप यहाँ सेंसर लगा सकते हो। जैसे कि चेक कर सकते हो आप, ब्राउन और ब्लैक में एक सेंसर लगा दिया आपने, और ऑरेंज और रेड में एक सेंसर लगा दिया, और येलो और ग्रीन में एक सेंसर लगा दिया, और ब्लू और पर्पल में एक सेंसर लगा दिया। तो टोटल आपके 4 सेंसर लगेंगे इसके अंदर। और आप चारों सेंसर लगा के जैसे ये 4 सेंसर हमने कनेक्ट कर दिए हैं, चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद जो इसकी मेन सप्लाई है वो हमने यहाँ देनी है। मगर मेन सप्लाई से हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ से एक चेक कर सकते हो आप, ये हमने यहाँ पे जंपर मारा हुआ है नीचे, और ये जंपर मार के मेन सप्लाई इसको भी गई है और वही मेन सप्लाई यहाँ पर भी आएगी। तो हमने ये वाला वैसे तो इसका जो जैक है, जो थिम्बलें लगेंगी, एक ये है न्यूट्रल के लिए, फेस के लिए, बट ये जो जैक है रिटर्न के लिए, वापसी के लिए जाता है, तो आप यहाँ भी न्यूट्रल फेस लगा सकते हो। और जो ये वाला जैक है ये फीडबैक के लिए है, यहाँ पर ये फीडबैक के लिए है, आप चेक कर सकते हो। और इसको फीडबैक को कनेक्ट कैसे करना है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब जो ब्लू वाला जैक है इसके सामने KN4 लिखा हुआ है, और एक वाइट वाला जैक है जिसमें लिखा हुआ है KN6। जो जैक की लोकेशन है KN6, आपने करना क्या है कि आपने करना ये है इसमें कि इस साइड से जहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ KN6, यहाँ से आपकी 1 नंबर पिन स्टार्ट होती है। तो हम इसमें आपने 4 पिनें छोड़ देनी है शुरू की, 1 2 3 4 पिनें छोड़ देनी है। उसके बाद आपने 5 और 6 जो इसकी आउटपुट की पिन है, जो आपको सिग्नल आएंगे, PMW सिग्नल टाइप इसमें निकलेंगे, जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए, इस वायर में से ट्रैवल करते हुए ये यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो और फोटो कपलर लगा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर LED का यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो आपने करना क्या है, ये वाला जो ग्रीन वाली वायर है, ये वाली ग्रीन वाली वायर, ये ग्रीन वायर आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो डॉट का निशान है ये इसका माइनस का निशान है और ये इसका पॉजिटिव का है। तो इसका जो आप, यही चीज़ हमने देख के लगानी है कि जो ये ग्रीन वाली वायर है, जैसे ये ग्रीन वाली वायर यहाँ से आ रही है ट्रैवल करते हुए, और ये ग्रीन वायर यहाँ पर लगेगी इसके डॉट वाली के सामने, ठीक है, ये यहाँ पे। और येलो वाली वायर जो 6 नंबर पिन है, वो 6 नंबर पिन आपकी यहाँ लगेगी, ठीक है। अब हम इसी को आपको डायग्राम में चेक करवाते हैं कि कैसे ये डायग्राम में भी बना हुआ है। उससे पहले हमने ये इसमें जो कनेक्ट कर रखा है UVW टेस्टर कनेक्ट कर रखा है, जो कि हमने ये खुद बनाया था, और ये काफ़ी यूज़फुल है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है अभी। फिर उसके बाद हमने इसमें कंप्रेसर भी कनेक्ट कर रखा है। अब आपको मैं डायग्राम चेक करवाता हूँ। मेरे पास इसका जो डायग्राम है यहाँ आप चेक कर सकते हो, ये मेरे पास कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा ये कट रखा है,
तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इन्वर्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ ये इन्वर्टर लिखा हुआ है। जो ये छोटा सा बॉक्स है ये इंडिकेट करता है इस पीसीबी को, ये इन्वर्टर पीसीबी को, ठीक है। और उसके बाद जो ये कंट्रोलर बोर्ड है इस वाइट पीसीबी को इंडिकेट करता है। और फिर उसके बाद अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो KN6, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये जो जैक है वाइट वाला KN6 है। और शुरू की आपने जो शुरू में आपने क्या करना है, 4 पिनें यहाँ पे छोड़ देनी है। तो शुरू की ये 4 पिनें छोड़ देनी है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ग्राउंड है, उसके बाद 2 नंबर पिन उसका फ़ैन VCC है, और ये 4 नंबर जो है NC है, नॉट कनेक्टेड है। और 5 नंबर और 6 नंबर VCC माइनस का मतलब है यहाँ से ग्राउंड आउटपुट आएगा, और ये VCC प्लस का मतलब यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तो ये दो आप देख सकते हैं, ये 5 और 6 नंबर पिन है। तो ये 5 नंबर जो पिन है हमारी वो VCC माइनस की है। तो VCC माइनस जो है, आप अगर यहाँ चेक करोगे, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से निकलता हुआ, और ये ऐसे ये यहाँ से जा रहा है, आप चेक कर सकते हो। और ये यहाँ पर आ गया। इसको जब बड़ा करेंगे हम, तो ये यहाँ इन्वर्टर बोर्ड लिखा हुआ है छोटा, इसमें यहाँ पे ये इन्वर्टर बोर्ड की इंडिकेशन है। और UW कंप्रेसर भी यहाँ पे बना हुआ है, उसका सिंबल साइन भी बना हुआ है। तो जो हमारी 5 नंबर पिन है वो VCC माइनस जो न्यूट्रल लाइन है उसकी डायरेक्शन में ही लगेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हमने इसको समझना है, क्योंकि इसमें कलर कोड कस्टमर नहीं लेकर आते हैं, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि जो ये ग्रीन वायर है VCC माइनस है, और ये VCC माइनस जो है आपने कोशिश करनी है कि जहाँ हमारा न्यूट्रल फेस का कनेक्टर जुड़ता है, जैसे कि आपको चेक करवाता हूँ, ये हमारा न्यूट्रल फेस का कनेक्टर है, अभी कनेक्ट हुआ, तो हमने VCC माइनस जो है इसके साथ में ही रखा हुआ है। और इस पे भी जो इंडिकेशन है वही बताती है कि VCC माइनस जो है आपने न्यूट्रल लाइन की तरफ ही रखना है। तो VCC माइनस हमने ग्रीन लगा दी है, और येलो में VCC प्लस रखा हुआ है। तो हमने VCC माइनस में ये ग्रीन लगा दी है, और येलो में VCC प्लस रखा हुआ है। तो हमने आपको ये समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको चालू करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये बोर्ड जो है काम कर रहा है। उससे पहले हम इस पिन को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पिन कनेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने इसकी पिन देख सकते हो आप, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, ये सोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको सप्लाई देने जा रहा हूँ, और सप्लाई देने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा कंप्रेसर चलेगा, या अगर कंप्रेसर चलता है तो यहाँ पे UW पे हमारे जो 6 के 6 सिग्नल है यहाँ पे शो होंगे। और ये आपकी जो PCB है ये वोल्टास बेको रेफ्रिजरेटर की PCB है। इसमें आपको ये इस मॉडल में आपको ये PCB देखने को मिलेगी। थोड़े अलग अलग डिज़ाइन हो सकते हैं, मगर सबका फंडामेंटल सेंसर का और ये वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। तो हमने ये कंप्लीट सेटअप पे लगा रखा है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो इसमें प्रॉब्लम निकली है, ये जो फोटो कपलर है, ये फ़ोटो कपलर ख़राब है, और ये फ़ोटो कपलर हमने चेंज कर दिया था, देख सकते हो। तो इस फ़ोटो कपलर की वजह से इसको जो इसके सिग्नल हैं वो इस PCB को नहीं मिल रहे थे। अब हमने चेंज कर दिया है, अभी ये ओके हो चुका है। तो आपको चेक कराते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने ऑन कर लिया, आपने रिले की आवाज़ सुन ली होगी। अब जैसे ही इसमें कंप्रेसर चलेगा मैं UW टेस्टर भी ऑन कर देता हूँ। ये मैंने UW टेस्टर ऑन कर दिया। जैसे ही कंप्रेसर रन करेगा, यहाँ पर हमारे UW टेस्टर पे सिग्नल आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 के 6 सिग्नल आ चुके हैं IPM के, जो इसके अंदर IPM लगा है। और वैसे कंप्लीट IPM नहीं है, इसमें 6 के 6 IGBT लगे हैं जो इसको रन करा रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारे 6 के 6 सिग्नल आ रहे हैं हमारे UW टेस्टर पे। और ये जो सिग्नल है इस PCB से आ रहे हैं, और ये इस PCB पे यहाँ कनेक्ट करके तब ये कंप्रेसर चल रहा है। अभी कंप्रेसर भी चेक कर सकते हो, मैं कंप्रेसर चेक करा देता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट PCB जो है रिपेयर हो चुकी है।
अब किसी भाई को अगर प्रॉब्लम आती है ये पीसीबी टेस्ट करने में, तो आप इस टाइप से इसके ये 4 सेंसर लगा के और इन्वर्टर सिग्नल यहाँ से दे के आप इसको चेक कर सकते हो। और अब इसमें एक बजर इंडिकेशन यहाँ पे बीप करने लग गया है। इसका मतलब ये है कि इसका डोर लॉक नहीं हुआ, बट हमने डोर लॉक इसका शॉर्ट नहीं किया है। और यहाँ पे कंप्रेसर ने स्पीड भी पकड़ लिया है, अगर आप चेक करोगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।